नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 9 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल में आज आपको ये विशेष समाचार बहुत शोक के साथ दे रहे हैं, दुख के साथ दे रहे हैं कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक, सामाजिक चिंतक राम प्रसाद जी का 93 साल में की उम्र में निधन हो गया। वे भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है, उसके वैज्ञानिक रहे और जिन्होंने पूरे संसार में एक नई सोच देने का काम किया। टर्नआउट टेक्निकल नर्सरी के हिसाब से लोगों को शिक्षित, दीक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने एक विश्वव्यापी एक अभियान इंटरनेट के माध्यम से, खबरिया जर्नल के माध्यमों से और अन्य संवाद के माध्यमों से विश्व में किया। 1 जनवरी 1931 में जन्मे, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के जड़ाव खान नन्ना विकास क्षेत्र में जन्मे राम प्रसाद ध्यानी कुशाग्र बुद्धि के थे। वो दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में द्रोणाचार्य अपार्टमेंट में अपने परिजनों के साथ रहते थे। उनका निधन कल प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे हुआ। वो सबके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वो प्यारा उत्तराखंड समाचार पत्र में कई सालों तक फट्टे की सरकार से अपने इस विकास, उनका एक धारणा थी, एक इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि देश चीन की तर्ज पर यहाँ पर देश में टेक्निकल नर्सरियों का, ये जिस ढंग से IIT का, इस ढंग से वो टेक्निकल नर्सरीज पे, टर्नआउट पे बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि बच्चों की प्रतिभा, बच्चों को कार्यकुशलता होनी चाहिए, कौशल में वो प्रवीण होने चाहिए और उसी से विश्व में भारत स्थापित होगा, व्यक्ति संपन्न होगा, आत्मनिर्भर होगा, देश एक विकास की ऊंचाई पर है। संसार की सबसे बड़ा अभिशाप होता है गरीबी। उस गरीबी से मुक्त करने के लिए वो भले ही साम्यवादी विचारधाराओं के ध्वजवाहक रहे, परंतु उनका भारतीय संस्कृति से गहरा नाता था। वो किस प्रकार से था? वो सबके कल्याण के लिए, उनके लिए जाति, क्षेत्र, मजहब, लिंग, देश सब गौण रखते। वो सारे मानवता के कल्याण के लिए जीते थे। वो जब मुझे मिले, सकरपुर विकास मार्ग में 4थी मंजिल में 15 मिनट में चढ़ते थे। उनका शरीर बहुत 100 किलो से ऊपर के उनका वजन होगा और वृद्ध अवस्था में भी वो 80 साल से ऊपर की अवस्था में वो वहाँ आते थे। हमेशा लाते थे कुछ न कुछ नया लिख के। तो मैं बड़ा हैरान था। वर्षों तक फट्टे की सरकार, उन्होंने नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, मोरारजी देसाई से लेकर, तिवारी जी से लेकर किन किन तक व्यक्तिगत संपर्क नहीं थे। उनका एक ही मांग थी कि इस देश के विकास के लिए या इस देश के नौजवानों को, ननिहालों को कुशल कारीगर बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए टेक्निकल नर्सरी का जाल बिछना चाहिए। और वो कोचियार की तरफ, जड़ाऊ खान के समीप इस बात को, भले ही वो वर्षों से
गांव जाना उनकी परिस्थिति के अनुकूल न रहा हो। उनकी बेटी, इकलौती बेटी पल्लवी भी उनके वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ा रहे। वो इस मुहिम पर लगते हैं। वो निराश हुए जब उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री नारायण तिवारी से लेकर खंडूड़ी तक न जाने किन किन के पास किए, फिर सबकी समझ से परे था। इच्छा शक्ति का अभाव था। करना नहीं चाहते थे, सत्ता की बंदरबांट करना चाहते थे। वो निराशा हुई तो उन्होंने लिखा, फट्टे की सरकार से कॉलम लिखा और वो पूरे देश में विख्यात हुआ और इंटरनेट के माध्यम में विश्व में, चाहे अमेरिका में रहने वाली मधु रयाला हो आंध्र प्रदेश के, अनेक लोगों से मेरा व्यक्ति संपर्क कराया इंटरनेट में। वो उनसे अपने सिद्धांतों के प्रति कभी झुकते नहीं थे। वो वैचारिक सोच को डंके की चोट पर कहते थे। परंतु दुर्भाग्य है, एक बुजुर्ग आदमी 93 साल की उम्र में भी मैं देखता था, मेरी इच्छा थी कई सालों से, पर प्रभु ने संयोग नहीं दिया। पर ये खुशी होती थी उनकी पुत्र वधू रमेश ध्यानी जी और उनकी पुत्र वधू सुषमा जुगरान, जो वरिष्ठ पत्रकार भी नवभारत से लेकर कई बड़े समाचार पत्रों में कार्य किया। उन्होंने सारा, उनसे यदा कदा भेंट होती है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और अन्य जगह, तो उनकी कुशल क्षेम लेता हूँ। मेरी इच्छा थी, प्रभु ने इजाज़त नहीं दी। गणेश चंद्र वो मुझे कई कार्यक्रमों में ले जाते थे और परिचय कराते थे कि यही नौजवान है जो मेरे सपनों को साकार कर सकता, आगे बढ़ा सकता, ये सही दिशा में काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से काम करता है। उत्तराखंड की पीड़ा है, देश को आगे बढ़ने का जज्बा है। वो मुझे नैनी नाडा विकास समिति की अनेक बैठकों में ले जाते थे। महेश चंद्र जी जो नैनी नाडा क्षेत्र के गुजड़ों के हैं, बीरोखाल के गुजड़ों के, तो उनसे भी कई लोगों से मेरा परिचय हुआ। धुमाकोट के मेरे कई मित्र हैं। धीरेन्द्र प्रताप हो, कांग्रेस का नेता हो, या हरपाल रावत हो, रघुवीर बिष्ट हो, परम मित्र हमारे, टीपीएस रावत हो, राजेंद्र भंडारी हो, जिनका कार्य क्षेत्र रहा, कहने को हरक सिंह रावत भी साथी, परंतु जो वैचारिक सोच राम प्रसाद जी की थी, वो वैचारिक समर्पण था, छटपटाहट देश को आगे बढ़े, वो लोगों ने, उन्होंने सारे संसार के साइंटिफिक वर्करों को एकजुट किया था। बुलेटिन निकालते थे कई सालों तक। वो कहते थे नेहरू जी से के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने से लेकर मोरारजी देसाई से लेकर इन तमाम प्रधानमंत्रियों से वो, परंतु दुर्भाग्य है कि उस वैज्ञानिक सोच को इस देश की धरती पर लागू नहीं किया गया। वो हमारे बीच में नहीं है। ये गहरा झटका है पूरे विश्व के इस वैज्ञानिक सोच के, सबके कल्याण के लिए समर्पित होने, इस बेरोजगारी के उससे निकलने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, विकास के मार्ग पे। आजकल तो केवल सरकार बनने का, चुनाव जीतना और विकास की बंदरबांट करना, भ्रष्टाचार का ये आलम है। 40-40, 50-50% तक भ्रष्टाचार ले जा रहे हैं और इनके निर्माण पूरे होने से पहले कई पुल बिहार से लेकर देश की राजधानी खुद उत्तराखंड में 2 बार इस प्रकार से ये पुलों का धराशायी हो, तो बहुत अजीब बात लगती, बहुत दुख होता। कल यकायक मैं जा रहा था प्रेस क्लब की तरफ, लक्ष्मीनगर जाना था मुझे पहले, तो तब तक बीच में फ़ोन आया सुषमा जुगरान जी का। उन्होंने बताया कि राम प्रसाद जी नहीं रही,
वो आपको बहुत याद करते थे, आप उनकी कुशलक्षेम लेते थे। मैंने कहा आपको बताएं। मैं दुख हुआ, पर जीवन का एक धर्म है जाना। परंतु पूरे जीवन को जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया, उस महात्मा का प्रयाण पे परमात्मा के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि वो अपने मिशन पे समर्पित होते इस जीवन के कुरुक्षेत्र में सदा लड़े और परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हुए। उनकी इकलौती बेटी पल्लवी, जो ताइवान से लेकर कई देशों में, वियतनाम, कई देशों में कार्यरत थे, समय भी पता चला, उनसे भी संपर्क, उनसे दूर से देखा, बात करनी उचित नहीं समझी। कल हम महेश चंद्रा, जो उत्तराखंड सरकार में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे और जिनके प्रकार से वहाँ उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, जो भ्रष्टाचार के मामलों में पूरा उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग लिप्त पाया गया था, जहाँ कई धांधलियाँ हुई थी, उसमें वो गिरफ्तारियाँ हुई, कई चीज़ हुई। महेश जी उस आयोग के सदस्य थे। उन्होंने अपनी निष्पक्ष टिप्पणी से पूरे उत्तराखंड की नौकरशाही को बेनकाब कर दिया था। तो ये गुजड़ू क्षेत्र के डुंगरी गांव के हैं, वो भी कल वहाँ गए, वो आए और विनोद ढोंडियाल, अर्कनंदा की संपादक विनोद ढोंडियाल अस्वस्थ होने के बावजूद वो निगम बोध घाट में आए और अति विशिष्ट जो निगम बोध घाट में दाह संस्कार स्थल है, वहाँ पर राम प्रसाद जी के भतीजे पुत्र के रूप में उनके साथ अपना जीवन समर्पित, उनकी सेवा में समर्पित करने वाले रमेश जानी जी में मिले। उन्होंने पूरे कर्म किए, उनके भाई भी गांव से आए, परिजन आए, सारे थे, शोकाकुल थे, परंतु एक बहुत ऊंचे आदर्शों के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। मैं नमन करता हूँ। उनके भगवान श्री कृष्ण ने जो एक निष्काम कर्म योग का जो व्यक्तित्व बताया, वो पूरी तरह से राम प्रसाद जी के व्यक्तित्व में झलकता है। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, केवल इच्छा सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। तो मैं इस अवसर पर केवल ये होता है कि उत्तराखंड और देश के हुक्मरानों की क्षुद्र मानसिकता के कारण, उनके अदूरदर्शिता के कारण, जनहित के कार्यों की समझ न होने के कारण, और उन्होंने एक महापुरुष द्वारा बताए हुए इस रास्ते को पे चलने का उनके स्वप्न को भले ही साकार न कर पाए, पे जिसमें कहा गया है, प्रभु ने कहा है, अक्षरम परम ब्रह्मम वेद रूप सनातनम। आज सप्तमी कालरात्रि का है। या देवी सर्वभूतेषु काल रूपेण संस्थिताम नमतस्यै नमतस्यै नमतस्यै। इन तक सारी चीज़ों में जो जगत जननी, सारे में विचार रूपेण संस्थिताम, ये विचार कब कौन पल्लवित होगा, वो हजारों लेख उनके जो इंटरनेट की जगत में है। मैं उन सब उस भावनाओं को नमन करते हुए उनके परिजनों को, शोकाकुल परिजनों को अपने हृदय की गहराई से सांत्वना देता हूँ। इस महापुरुष का हमारे बीच में आए और देश के हुक्मरानों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें पहचान नहीं पाई, उनकी पीड़ा को समझ पाए, उनके जज्बातों को समझ नहीं पाए। वो हमारे बीच में चले गए। देर सवेर कोई भी व्यक्ति आएगा और उन विचारों को आगे बढ़ाएगा। मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ। जो फट्टे की सरकार है, ये सरकारें जन सरकारें नहीं है, ये फट्टे की सरकार है। उन्होंने एक व्यंग कहा था और इस व्यंग से इतना करारा
व्यंग करते थे, वो सकारात्मक और उसका दृश्य होती थी। विकास कैसे करें, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, देश को आत्मनिर्भर कैसे, मानव में विकास की किरण और ये बदहाली से लोग कैसे छुटकारा पाए, उस महापुरुष को की पावन स्मृति को सत्संग नमन करते हुए मैं उनके श्री चरणों में समर्पित होने के लिए, परमात्मा को अपने चरणों में समर्पित करने के लिए, उनकी पुण्य आत्मा जिस भी लोगों में सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर, महाकारण शरीर में विद्यमान होंगे, मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ। ओम शांति शांति।